फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। दिवाली की धूम। कल पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया दिवाली का त्यौहार। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाके रोशन से सराबोर। पाबंदी के बीच लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा शाम ढलते ही दीपों की जगमगाहट में नजर आए। रंग बिरंगी लड़ियां लोगों के घरों पर रोशन हो गई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में दीपावली खूब धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। दिल्ली एनसीआर के सभी इलाके रोशनी से सराबोर रहे। जहरीली धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। दिवाली का त्यौहार बीत जाने के बाद पूरे देश में हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। कई शहरों में तो दिवाली के अगले दिन सूरज के दर्शन तक नहीं हुए। हवाओं का बहाव कम होने से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर एयर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। हवाओं का बहाव कम होने और आसपास के इलाकों में पराली जलने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर एयर पोल्यूशन बढ़ने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रिकॉर्ड किया गया, जिसे सबसे ज़्यादा खराब स्तर माना जाता है। हवा में बढ़ता प्रदूषण आपको दमे का रोगी बना सकता है। जो लोग पहले से अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनका दम घोंटकर जान भी ले सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से आंखों में चिरमिराहट, गले में खराश और पेट में गड़बड़ी जैसी दिक्कत भी हो जाती है। रिकॉर्ड के मुताबिक देश में हर साल हज़ारों लोग प्रदूषण की वजह से जान गंवा देते हैं। केदारनाथ में पीएम मोदी बोले, यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की विकास योजनाओं के बारे में बताया। वह बोले कि पहाड़ का पानी और जवानी अब पहाड़ के काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ के गर्भगृह में पूजा की, फिर मंदिर की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण भी किया। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तबाही के बाद केदारनाथ धाम क्या पहले से अधिक शान के साथ खड़ा होगा। ये पहले लोग सोचते थे, लेकिन अब केदारनाथ फिर आन बान शान के साथ खड़ा है और ये विकास कार्य ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है। हरियाणा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व नेताओं को किसानों ने मंदिर में बनाया बंधक। वाहनों की निकाली हवा, पेच फंसा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के हर कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया हुआ है। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, भाजपा और जसपा नेताओं को किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। हरियाणा भाजपा उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब हरियाणा के रोहतक जिले के गाँव किलोई में पूजा करने पहुँचे। दरअसल उत्तराखंड में धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा दर्शन समेत करीब 400 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किलोई के प्राचीन शिव मंदिर में हो रहा था। गांव में किसानों को जैसे ही पता चला कि भाजपा नेता मंदिर में आए हैं, तो किसान मंदिर के बाहर विरोध करने के लिए पहुंच गए। मंदिर प्रांगण में लगी टीवी स्क्रीन के तार तोड़ दिए गए। किसानों व प्रशासन की बातचीत के बाद भाजपा नेताओं ने किसानों से माफ़ी मांग ली और कहा कि अगर वे नहीं चाहते हैं तो वे मंदिर में नहीं आएंगे। स्कूटर पर पटाखे ले जाते वक्त हुआ विस्फोट। पिता पुत्र की मौके पर ही मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। स्कूटर पर पटाखे ले जा रहे पिता पुत्र की उस समय पंडुचेरी वेलुपुरम सीमा पर मौत हो गई, जब पटाखों में जबरदस्त विस्फोट हो गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिवाली के मौके पर पटाखे लेकर जाना एक पिता व उसके 7 साल के बेटे के लिए जानलेवा साबित हुआ। स्कूटर पर पटाखे ले जा रहे पिता पुत्र की उस समय पंडुचेरी वेलुपुरम सीमा पर मौत हो गई, जब पटाखों में ज़बरदस्त विस्फोट हो गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर जा रहे स्कूटर में अचानक विस्फोट होता है और वहां धुआं फैल जाता है। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही तारीख के अनुसार यह दर्दनाक हादसा 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे के करीब हुआ।